तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1.2 में हम लोग पार्ट 1 में सीखे थे कि किस तरीके से पार्टी का लेज़र बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, जनरल एंट्री की, कि किस तरीके से टैली में जनरल एंट्री पास किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि टैली में अगर जनरल एंट्री पास करना है तो उसके लिए आपको वाउचर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और वाउचर्स कितने होते हैं, आपने कुछ वाउचर्स के नाम पढ़े होंगे। क्या क्या है, पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा, जर्नल। इसका रूल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब आपका क्रेडिट साइड में कैश या बैंक होगा तो एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट में होगी। जब आपका डेबिट में कैश या बैंक होगा तो डेबिट में, रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। जब दोनों साइड कैश या बैंक होगा तो किस में करेंगे, कंट्रा में होगा। और अगर किधर भी साइड आपका कैश या बैंक नहीं है तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे। अब देखिए, आपने एक रेफरेंसेस के बारे में भी लिखा होगा कि टाइप ऑफ रेफरेंसेस की बात करेंगे तो 4 तरीके के रेफरेंस होते हैं। एक होता है न्यू रेफरेंस, दूसरा होता है अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा होता है क्या, एडवांस रेफरेंस, और चौथा होता है क्या, ऑन अकाउंट। अब ये चारों रेफरेंस का कब यूज़ किया जाता है तो याद रखिएगा, जब भी किसी पार्टी को पेमेंट करना होगा या रिसिप्ट करना होगा। जब भी किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करना होगा या पेमेंट पेड करना होगा तो उस केस में इन रेफरेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ये चारों रेफरेंसेस का यूज़ कब किया जाता है तो सबसे पहला है आपका क्या, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हम लोग तब सेलेक्ट करते हैं जब किसी पार्टी से हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं। जब भी किसी पार्टी को सेल्स करेंगे या परचेज करेंगे तो उस केस में किस वाउचर में एंट्री होगी, न्यू वाउचर में तो समझ में आता है, लेकिन कौन सा रेफरेंस वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट किया जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस कब सेलेक्ट किया जाता है तो जब भी किसी पार्टी को पुराने बिल का पेमेंट करते हैं या पुराने बिल का पैसा रिसीव करते हैं तो उस केस में कौन सा रेफरेंस होगा, अगेंस्ट रेफरेंस होगा। फिर हमारा होता है एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस कब यूज़ किया जाता है तो जब हमें किसी पार्टी को एडवांस में पेमेंट देना होता है या एडवांस में पेमेंट लेना होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, एडवांस। अब हमारी बात आती है लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन हमारी है क्या, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का यूज़ कब किया जाता है, जब हमें कुछ न पता हो कि जो भी पैसा लिया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट लेंगे। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका जो डायरेक्टर है, आपका जो बॉस है, उसने कहा कि ऐसा एक पर्सन आ रहा है, उसको पेमेंट कर दीजिए। तो जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो क्या आपको पता है कि किस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है। जब उस केस में आपको, किसी भी केस में अगर आपको पता नहीं है कि ये किस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, कौन सा रेफरेंस लेंगे, ऑन अकाउंट रेफरेंस। सिंपल सा है, परचेज या सेल करेंगे तो न्यू रेफरेंस, पुराने बिल का पेमेंट रिसिप्ट है तो अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस में पेमेंट करना है तो एडवांस रेफरेंस, नहीं पता है तो ऑन अकाउंट। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम आपको बुक ओपन करके दिखा देते हैं। ये आपका बुक ओपन है, चैप्टर 1.2 था। लेज़र हम लोग बना चुके थे, पार्टी का भी लेज़र बना चुके थे हम लोग। अब हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन 1/4/2016 कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक ऑफ कॉर्पोरेशन। में कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है किस चीज़ का, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर पेमेंट कर रही है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। अब वाउचर में जाकर के एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको सीधे वाउचर गेटवे ऑफ टैली पे आना है और उसके बाद आपको वाउचर्स में जाना है। किस में जाना है, वाउचर। जब वाउचर में जाएंगे तो किस वाउचर में आपको एंट्री करनी है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो किस वाउचर में करना है, पेमेंट में करना है। वाउचर ओपन करेंगे और पेमेंट की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। पेमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। ऑलरेडी इफ पेमेंट खुला हुआ है तो प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम, जब भी आप वाउचर ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम होगा डेट चेंज करना, यानी कौन सी डेट में हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो किस डेट में हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आगे देखिए डेट क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, ऑन 1/4/2016। तो अब डेट चेंज करेंगे और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2। क्या होती है, जैसे ही वाउचर ओपन होगा आप क्या प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और डेट हमारा क्या था, 1/4/2016। याद रखिएगा 24 है कि 14 है, 14 है, 1/4/2016 है। तो
ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आप डेट फिल करिएगा तो सिर्फ डेट और मंथ बताइएगा, ईयर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर डाल चुके हैं टैली में तो ईयर टैली ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो आप 1/4 बताइए, यहाँ पे ऑटोमेटिक 2016 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टैली बाउचर्स में जो चीज़ आपसे पूछेगा वो चीज़ आपको बताना है। डेबिट पूछेगा तो डेबिट बताना है, क्रेडिट पूछेगा तो क्रेडिट बताना है। जब हम लोग मैनुअली जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें सबसे पहले डेबिट बताते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट बताते हैं। लेकिन टैली में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पहले डेबिट ही बताना है। इसमें जो चीज़ आपसे पूछेगा वो चीज़ आपको बताना है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस चीज़ को हमें डेबिट करना है और किस चीज़ को हमें क्रेडिट करना है। तो डेबिट हम लोग किस चीज़ का एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे ओ प्रेस करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने क्या बनाया है, लेजर पहले से बनाया हुआ है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा अमाउंट, कितना अमाउंट फिल करना है, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में अमाउंट नहीं देगा तो हम करंट बैलेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, करंट बैलेंस कितना दिख रहा है, 20,600। अब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना। तो आपका कौन सा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, कॉर्पोरेशन बैंक। जब कॉर्पोरेशन बैंक सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये आपसे पूछेगा चेक नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर। तो चेक नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 6 डिजिट का होता है, वो आप फिल करेंगे 478596। चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट का होगा और ये एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी रिसीव ₹90,000 कंपनी रिसीव ₹90,000 फ्रॉम मैसर्स चेज एंटरप्राइजेज ऑन 2/4/2016 थ्रू अ चेक ऑफ इलाहाबाद बैंक एंड दे वांट टू क्लियर द टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल एंड रिमेनिंग फ्रॉम सेकंड बिल ऑन द सेम डे डिपॉजिट देयर चेक द चेक टू कॉर्पोरेशन बैंक। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी ने पैसा रिसीव किया है 90,000 रुपया। किससे रिसीव किया है, मैसर्स चेज एंटरप्राइजेस से। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक में। तो कौन सा बैंक है हमारा, कॉर्पोरेशन बैंक। तो कॉर्पोरेशन बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कौन पैसा दे रहा है, टू मैसर्स चेज। तो एंट्री आपकी होगी कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स चेज, जो आपकी एंट्री यहाँ पे लिखी हुई भी है, ठीक है। तो अब ये बताइए बैंक आपका डेबिट हुआ है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी। अब देखिए इसमें थोड़ी सी कहानी भी लिखी हुई है कि वो चेक इलाहाबाद बैंक का दे रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो चाहे चेक किसी भी बैंक का दे लेकिन पैसा तो हमारे ही बैंक में आएगा ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इलाहाबाद में डालना है या कहाँ पे डालना है, ठीक है। अब देखिए आगे ये भी लिखा हुआ है कि मैसर्स चेज एंटरप्राइजेस का 3 बिल था और उन्होंने 90,000 रुपए जब दिया है तो उसमें ये बोला है कि पहला बिल क्लियर करिए और बाकी का जो पैसा बचेगा वो सेकंड बिल में क्या करिए, एडजस्ट करिए। तो ये कैसे किया जाएगा, तो ये रेफरेंस की मदद से किया जाएगा। किसकी मदद से किया जाएगा, तो ये बताइए बैंक डेबिट हुआ है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी। जब भी बैंक डेबिट होगा तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी। अब हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। और गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर एंट्री करने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, वाउचर्स में। और किस वाउचर में एंट्री करना हमको, रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, F6 प्रेस करेंगे, ये आपका रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, डेट चेंज करना। और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। किस डेट में एंट्री करनी है, 2/4 में करना है। तो यहाँ पे 2/4 प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टैली आपसे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। यहाँ पे देखिए डेबिट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और क्रेडिट क्या होगा, मैसर्स चेज एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हम लोग मैसर्स चेज एंटरप्राइजेस नहीं बनाए क्या। अच्छा ये देखिए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। ये चैप्टर 1.2 में हमने एंट्री का, हमारी कंपनी जो है ना वो चैप्टर 1.2 में हो गई है और हमारी जो कंपनी है वो चैप्टर 1.3 है। तो इस कंपनी को शट करके आप चैप्टर 1.3 ओपन कर लीजिएगा। तो कंपनी शट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+F3 और ये कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। हमको ओपन कौन सा करना है, चैप्टर 1.3। पहली वाली एंट्री पहले कर लेते हैं, कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में। पहली वाली एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। और पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट किस डेट में करना था, 1/4 में करना है। अब डेबिट किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना अमाउंट पेमेंट करना है, 20,600, ठीक है। क्रेडिट करेंगे किसको, पार्टी को। कौन है पार्टी आपका, सॉरी बैंक से पेमेंट जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक में यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे तो क्या था, 478596, ठीक है।
दूसरी वाली भी एंट्री बता दिए थे किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, F6। सबसे पहला काम आपका होगा डेट चेंज करना, डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2। किस डेट में करना है, 2/4 में करना है। अब देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होगा, मैसेज चेज। तो यहाँ मैसेज चेज दिखाई दे रहा है। मैसेज चेज पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए कितना है, 90,000 रुपए है। तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 90,000 रुपए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये रेफरेंस पूछेगा। तो ये बताइए, ये पुराने बिल का हमको पैसा मिल रहा है ना, तो जब पुराने बिल का मिल रहा है तो कौन सा रेफरेंस लें, अगेंस्ट रेफरेंस। पहला बिल कितने का है, 75,000 का, बाकी का दूसरे बिल में एडजस्ट हो जाएगा। टोटल हमने 90,000 रुपये एडजस्ट कर लिया। अब ये पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक में। कौन सा बैंक है हमारा, कॉर्पोरेशन। एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आप इंस्ट्रूमेंट नंबर देखिए, चेक नंबर दिया है, चेक नंबर बता दीजिए, 247365। अब यहाँ पे पूछेगा बैंक नेम, किस बैंक का चेक है, तो यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और स्पेसिफाई बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस बैंक का चेक था, इलाहाबाद बैंक का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, On 2/4/2016, company paid 48,000 to Messrs Style Furniture through check of Corporation Bank in full and final settlement। अब यहाँ पे देखिए कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। किसको पेमेंट कर रही है, मैसेज स्टाइल फर्नीचर को। कितना पेमेंट कर रही है, 48,000 रुपया। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल गया कि एंट्री आपकी किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। ठीक है, पेमेंट में होगी। चेक से पेमेंट कर रहा है तो पैसा आपका कहाँ से कटेगा, बैंक से कटेगा। लेकिन आगे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि इनका अकाउंट हमें क्लोज करना है। अब अकाउंट कैसे क्लोज होगा, जब इनका हम पूरा पैसा दे देंगे तब। लेकिन हमने कितना दिया है, 48,000 रुपया। अब हमें देखने वाली बात ये होगी कि हम मैसेज स्टाइल फर्नीचर के बकाया कितने थे, तो कितने थे, 48,500। और हमने दिया कितना इनको, 48,000 रुपया। और फिर बोला कि अब लेन देन खत्म करिए। तो 48,000 हम बकाया थे और हमने दिया कितना, 48,000 रुपया, और अकाउंट भी क्लोज कर रहे हैं। तो 500 रुपये का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट। 500 रुपये का क्या मिला। तो अब देखिए आपके पास इसको एंट्री कैसे की जाएगी, तो एंट्री करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे। अब अगर पेमेंट आप कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। पेमेंट की शॉर्टकट की सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेट चेंज करेंगे। F2 किस डेट में चेंज करना है, किस डेट में एंट्री करनी है, 2/4 में ही करनी है। तो यहाँ पे 2/4 कर देते हैं। अब देखिए टैली आपसे सबसे पहले क्या पूछा, डेविड। कौन पैसा पा रहा है, मैसेज स्टाइल फर्नीचर। तो मैसेज स्टाइल फर्नीचर। आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछेगा अमाउंट। अमाउंट कितना फिल करना है, तो याद रखिएगा जब फुल एंड फाइनल होता है तो जो अमाउंट क्वेश्चन में लिखा होता है उसको नहीं फिल करते हैं, बल्कि जो करंट बैलेंस होता है उसको फिल करते हैं। ये कब केस में होता है, जब फुल एंड फाइनल होता है तब। तो फुल एंड फाइनल है तो यहाँ पे कितना फिल करेंगे, 48,500। ठीक है, अब क्रेडिट करेंगे हम लोग। क्रेडिट किसको, कौन सा रेफरेंस होगा यहाँ पे, कौन सा रेफरेंस होगा, पुराने बिल का पैसा दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट लेते जाइएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब क्रेडिट करेंगे बैंक। कौन सा बैंक है आपका, कॉर्पोरेशन बैंक। तो ये बताइए आपके पास से 48,500 जा रहा है, नहीं, आपके पास से 48,000 रुपया ही जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये आपसे चेक नंबर पूछेगा। चेक नंबर बता दीजिए, 478597। ठीक है, अब क्रेडिट फिर पूछेगा, क्योंकि देखिए जनरल एंट्री का रूल होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। और आपका यहाँ पे 48,500, यहाँ पे 48,000 है, तो 500 का क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे आपको फिर से डिस्काउंट का एक लेजर बनाना है। डिस्काउंट का लेजर यहाँ पे है नहीं, तो ऑनलाइन क्रिएशन करेंगे। और ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है क्या, Alt+C। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव। अब ये बताइए डिस्काउंट रिसीव आपके लिए फायदा है कि घाटा है, फायदा है। तो ये आपके लिए इनकम हुआ। क्या हुआ, इनकम। तो इसका अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। क्या डालेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट इनकम। अगर यही खर्चा होता तो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। समझ गए, चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन 2/4, ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑन 1/5/2016 कंपनी डिपॉजिट कैश ऑफ ₹10,000 इनटू कॉर्पोरेशन बैंक। कंपनी क्या कर रही है, कैश डिपॉजिट कर रही है, कहाँ पे, बैंक में। तो पैसा कहाँ पे जा रहा है, बैंक में। तो जो पाएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों तरफ कैश बैंक है। एंट्री किस वाउचर में होगी, कंट्रा में होगी। तो एंट्री करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना पड़ेगा और कंट्रा की शॉर्टकट की क्या होती है, F4 प्रेस करेंगे, ये आपका कंट्रा ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम आपका होगा डेट चेंज करना, और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होगी F2। किस डेट में करना है, इसको 1/5 में करना है, तो यहाँ पे 1/5 प्रेस करेंगे। अब देखिए टैली आपसे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट क्या होगा, बैंक या कैश, कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है ना, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 10,000 रुपया, और वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, बैंक में। तो यहाँ पे फिल करेंगे कॉर्पोरेशन, हो जाएगा। चलिए अब बताइए कितना नोट जमा करेंगे, 2000 का 5 नोट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा ना। चलिए इंस्ट्रूमेंट नंबर बता दीजिए, चेक नंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। ऑन 2/5/2016 कंपनी बुक द रेंट इन फेवर ऑफ अल्ट्रा प्रॉपर्टीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 ₹35,000। कंपनी ये बोल रही है कि कंपनी ने क्या किया है कि रेंट बुक किया है, किसके फेवर में, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के फेवर में, लेकिन उसका पैसा दिया नहीं है। तो आपका एक्सपेंस हुआ ना, आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्सपेंस किस नाम से हो रहा है, रेंट। और जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ये तो पता चल गया कि रेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, तो अगर पैसा जाता कैश या बैंक से पैसा जाता तो क्या कर देते, क्रेडिट कर देते कैश या बैंक। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं गया है तो जो एक्सपेंस होता है उसी को आउटस्टैंडिंग के नाम से शो कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू की एंट्री। क्या बोलते हैं, ड्यू का मतलब होता है कि एक्सपेंस तो हो गया है लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो जो एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करेंगे, जो एक्सपेंस हुआ है उसी को आउटस्टैंडिंग के नाम से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर यही सैलरी होता तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यही अगर आपका इंश्योरेंस होता तो एंट्री होती इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस अकाउंट। यानी देखिए ड्यू की एंट्री जब होती है ना, तो जो एक्सपेंस होती है उसको डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे किस नाम से होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये बताइए दोनों तरफ कहीं कैश बैंक है, नहीं है ना, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, जनरल में होगी। किस वाउचर में होगी, एंट्री करने के लिए आप वाउचर्स में जाएंगे और जनरल की शॉर्टकट की क्या होगी, F7। सबसे पहला काम आपका होगा डेट चेंज करना, और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2। किस डेट में करना है, 2/5, तो यहाँ पे 2/5 हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट क्या होगा, रेंट। आर जब आप प्रेस करेंगे तो रेंट का आपको लेजर दिखाई नहीं देगा। तो जब रेंट का लेजर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ऑनलाइन क्रिएशन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है Alt+C। यहाँ पे बनाएंगे आप क्या, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अमाउंट कितना है इसका, 35,000 रुपए, ठीक है, 35,000 फिल करेंगे। फिर क्रेडिट करेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग रेंट को। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से भी आपके पास कोई लेजर नहीं है तो ऑनलाइन क्रिएशन करेंगे, और ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्टकट की होगी Alt+C, और बनाएंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट आपका अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऑलरेडी आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बना चुके हैं तो दोबारा आपको बनाने की जरूरत हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ऑन 31/5/2016 कंपनी रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम मैसर्स चेज एंटरप्राइजेज थ्रू अ चेक ऑफ बैंक एंड डिपॉजिट इनटू कॉर्पोरेशन बैंक ऑन द सेम डे। कंपनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है पेमेंट। किससे रिसीव कर रही है, मैसर्स चेज एंटरप्राइजेज से। कितना रिसीव कर रही है, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ। जैसे अगर बात करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में ये हमारे बकाया थे 1,35,000, जिसमें से इन्होंने हमें 90,000 रुपये पेमेंट कर दिया था। फिर वही बचा हुआ जितना बचा है वही अमाउंट हमको रिसीव करना है। तो रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी, और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, F6। सबसे पहला काम डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। किस डेट में करना है, 31/5। अब देखिए सबसे पहले आपसे टैली क्या पूछा, क्रेडिट पैसा कौन दे रहा है, मैसर्स चेज एंटरप्राइजेस, ठीक है। कितना पैसा दे रहा है, रिमेनिंग, बचा हुआ। तो बचा हुआ देखिए कितना दे रहा है, 35 है। यहाँ करंट बैलेंस ही बचा हुआ बताया जाता है, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट को ही करंट बैलेंस बोलते हैं। करंट बैलेंस कितना दिख रहा है, 35,000 रुपये। यहाँ पे 35,000 फिल करेंगे, ठीक है। कौन सा रेफरेंस,
पुराने बिल का पेमेंट रिसीव हो रहा है ना, तो अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, डेबिट करेंगे किसको? बैंक को। कौन सा बैंक है आपका? कॉर्पोरेशन बैंक। चेक नंबर बता दीजिए। ठीक है, किस बैंक का अकाउंट है, चेक है? नहीं, कॉर्पोरेशन बैंक तो हमारा है ना। आ जाइए, कुछ HDFC बैंक का चेक है ना। तो यहाँ पे बैंक नेम में क्या लेंगे? स्पेसिफाई बैंक नेम, और बैंक का नाम क्या रखेंगे? HDFC। समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका बैलेंस शीट कितना दिख रहा है। बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब सारा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे बैलेंस शीट कितना है देख लीजिएगा। 4,75,900 आपका आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इतना आंसर नहीं आना चाहिए, और भी आना चाहिए। अमाउंट डिफरेंट आएंगे। अब आप कहेंगे हम कर रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है, आप कर रहे हैं तो डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो एसेट साइड में दिख रहा है, यानी लॉस हुआ है तो किस में चला गया? एसेट्स में चला गया है। तो आप एक रूल बना लीजिएगा कि चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा वो दिखना चाहिए किस साइड में? लायबिलिटी साइड में ही दिखना चाहिए। तो ये इधर आ गया तो इसको इधर लाना है, तो उसके लिए आपको कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और कन्फिग्रेशन करने की शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है? जब F12 प्रेस करेंगे तो यही आपको दिखाई देगा शो वर्टिकल बैलेंस शीट, और देखिए शो लॉस ऑल्सो अंडर लायबिलिटीज, यानी लॉस भी होगा तो वो भी कहाँ हमको दिखाना है? लायबिलिटी साइड में। यस कर दीजिएगा, इस फीचर को एक्सेप्ट करा देंगे। तो अब देखिए इधर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, आ गया ना। अब देखिए बैलेंस शीट कितना आना चाहिए? 4,41,400, यही आपका बैलेंस आना चाहिए। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको तुरंत सॉल्व करिए।